Hello everyone. Today we are going to do class 11th accounts. Chapter is rectification of errors. Practical problem 35. 34 तक हो चुका है. Today we'll do 35. ठीक है. चलिए 35 देखते हैं. First, old furniture sold for 500 has been credited to sales account. आज मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, हम डायरेक्टली करेंगे. इतना करने के बाद सबको पता चल गया होगा कि हाउ इज द फॉर्मेट. जर्नल एंट्री करनी होती है आपको सिंपल. ठीक है. यहां पे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री होगी. फॉर्मेट आप बना के करेंगे. यू कैन नॉट डू दिस लाइक दिस रफली. ठीक है. तो फर्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500. करेक्ट एंट्री क्या होगी? फर्नीचर बेचा गया है पुराना. फर्नीचर बेचने पे पैसा आया होगा. पैसा आया तो डेबिट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ये एंट्री होगी. भाई फर्नीचर बेचा है हमने, सेल्स नहीं लिख सकते ना. क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट. एसेट बेचा है. ठीक है. 500. ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए. गलती क्या की हमने? गलती हमने ये की कि कैश में तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फर्नीचर की जगह हमने क्या लिख दिया? सेल्स अकाउंट लिख दिया है ना. लिखा है हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो जो फर्नीचर क्रेडिट करना था आपने क्या क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. ये आपने गलती कर दी. ठीक है. बात समझ आ गई. अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है. चलो, वेरी नाइस. ओके, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी देखते हैं. यहां पर ये डेट का भी कॉलम है. बहुत सुंदर लाइन खींची मैंने. वेरी नाइस. ऐसा एग्जाम में बिल्कुल मत खींचेगा आप लोग, है ना. गो विथ स्केल. तो अब यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना था. यहाँ हुआ है क्या? नहीं हुआ है. तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. कितने अमाउंट से? 500 से. ठीक है. सेल्स अकाउंट को, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैश को टच करने की जरूरत नहीं है. सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर रखा है तो इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा. सेल्स अकाउंट डेबिट 500 हो गई एंट्री. ठीक है. क्लियर. सेकेंड, machinery purchased on credit from Raman for 2000 recorded through purchase book as 16,000. तो मशीनरी जो है वो रमन से खरीदी गई उधार में, क्रेडिट पे. क्या एंट्री होगी मशीनरी खरीदने की? मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट पे है तो जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा. और ये कितने की हुई है? 2000 की. बात समझ आ गई. ये आपकी करेक्ट एंट्री है. गलती क्या हुई है? आपने उसे परचेज बुक की तरह पर रिकॉर्ड कर लिया. आपने मशीनरी के बजाय क्या मान लिया कि आपका गुड्स परचेज हुआ है. आपने एसेट नहीं माना परचेज हुआ है, आपने गुड्स मान लिया और उसको परचेज बुक में डाल दिया. ठीक है. तो आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट मशीनरी की बजाय, है ना. आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, आपने ये काम कर दिया. ठीक. बात समझ आ गई. अब और इसमें अमाउंट में आपने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी कि आपने 2000 की चीज को 16,000 में खरीद लिया. आपने लिख दिया कि ये 16,000 में खरीदी गई है. ठीक है. समझ आ रही बात कि आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. अमाउंट 2000 होना चाहिए था. आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और अमाउंट में भी गड़बड़ी कर दी. चलिए ठीक है. अब हम सही कर लेते हैं. मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ है, कर देंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से डेबिट होना था? 2000 से. 2000 से ही करेंगे. ठीक. परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, गलत है, ये रॉन्ग एंट्री का है ना. परचेज अकाउंट गलत डेबिट हो रखा है तो क्या करेंगे? इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना. इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो कर देंगे. किस अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा? जितने से गलत डेबिट है उतने से ही क्रेडिट करेंगे, तभी तो उसका इफेक्ट खत्म होगा, यानी 16,000 से. आई बात समझ में. अब आते हैं रमन पे.
रमन को क्रेडिट करना था, ठीक है, क्रेडिट करना था, आपने किया भी है, ये काम तो सही किया आपने, लेकिन आपको सिर्फ 2000 से क्रेडिट करना था और आपने पूरे 16000 से क्रेडिट कर दिया, यानी 14000 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपने। अब जो चीज ज्यादा क्रेडिट कर दी है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उस चीज को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो रमन को अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपने 14000 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है, उस क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो 14000 से रमन डेबिट हो जाएंगे। ठीक, बात समझ आ गई? ये हो गई सेकेंड एंट्री। मूविंग टू थर्ड, कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5000 was posted to the debit of भगत as 6000। कैश रिसीव फ्रॉम रजत, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, किससे आया? रजत से। कितना? 5000। ये करेक्ट एंट्री है आपकी, है कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, ये करेक्ट एंट्री है। चलिए, अब पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, बॉस पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत, है ना, यानी आपको जो पोस्टिंग रजत के पास करनी थी आपने वो क्या किया, जाके भगत के अकाउंट में कर दी और वो भी डेबिट कर दी। आपको रजत को क्रेडिट करना था, वो तो आपने नहीं किया, आपने क्या कर दिया, भगत को डेबिट कर दिया। भगत डेबिट, और कितने से? 6000 से। क्लियर है बात? कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुआ, आपने कैश को की पोस्टिंग कैश में की है, आपको रजत को क्रेडिट करना था, वो करने के बजाय आपने जाके भगत को डेबिट कर दिया। आई बात समझ में? ये गड़बड़ी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि हमें करना क्या है। आपने यहाँ पे क्रेडिट कुछ भी नहीं किया है, जो गलती की ना आपने पोस्टिंग में, ये पोस्टिंग में गलती हुई है, ऐसी गलती पोस्टिंग में ही होती है कि आप क्रेडिट कुछ भी नहीं करो, ठीक है। तो आपने यहाँ क्रेडिट कुछ भी नहीं किया है, तो अब ये पोस्टिंग में गड़बड़ी हो गई। कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश अकाउंट पोस्टिंग में सही पोस्ट हुआ है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखिए, भगत को गलत डेबिट कर रखा है, पहली बात, भगत का कोई काम नहीं है ना, भगत का कोई भी काम नहीं है, तो भगत को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे। तो भगत को हम क्रेडिट करके इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक। कितने अमाउंट से? जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? रजत को हमें एक्चुअल में क्रेडिट करना था पर हमने नहीं किया है, यहां पर है ना, हमने नहीं किया है, तो ठीक है अब कर देते हैं टू रजत अकाउंट। कितने से? जितने से हमें क्रेडिट करना था हम उतने से ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जबरदस्ती कैश को नहीं घुसेड़ेंगे। डेबिट साइड में अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में क्या चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट चला जाएगा, क्योंकि बाकी सब काम तो हमने कर लिए, जो बचा वो कहां गया, सस्पेंस में, ठीक। क्लियर हो गया? ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पे आते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000 was posted to machinery account as 300। ये भी पोस्टिंग की गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन दिया गया मशीनरी पे। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। क्यों? मशीनरी एसेट है और डेप्रिसिएशन से उस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट क्या होना चाहिए था, 3000, अमाउंट होना चाहिए था 3000, ठीक है। और गड़बड़ी क्या हुई है, was posted to machinery account as 300, मतलब डेबिट क्रेडिट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बस जरा सी गड़बड़ी क्या हो गई कि मशीनरी अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करने गए तो मशीनरी अकाउंट में हमने क्या कर दिया, हमने ये जो अमाउंट है 3000 का, ये हमने क्या कर दिया, 300 कर दिया। मतलब हमने मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग की, लेकिन हमने 3000 के बजाय 300 की पोस्टिंग की। आई बात समझ में? तो आपको ज्यादा क्रेडिट करना था, आपने कम ही किया है क्रेडिट, तो अब क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। कितना क्रेडिट करेंगे, 300 कर रखा है आपने,
3000 माइनस 300, 2700 अगर आप और क्रेडिट कर देंगे तो ये जो गलती हुई है ये सुधर जाएगी। तो आप टू मशीनरी अकाउंट 2700 आप और क्रेडिट कर देंगे तो ये गलती सुधर जाएगी। और डेबिट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी पोस्टिंग की गड़बड़ी होती है तो वन साइडेड एरर ही है, ठीक है। तो अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। 2700 क्लियर। दिस वाज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 35। ये हो गया आपका। Moving to practical problem 36. ठीक है, शुरू करते हैं। 36 A sum of 470 received from Ganga was posted to her debit as 740। तो 470 रुपए रिसीव किए गंगा से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 470 रुपए रिसीव किए गंगा से, तो रिसीव किए यानी पैसा आया तो पैसा कैश डेबिट टू गंगा, यही होगी करेक्ट एंट्री। कितना, 470। क्लियर, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा यही होगी। अच्छा, अब इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है। पोस्टिंग में जब गड़बड़ी हुई है तो यानी कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ गंगा की डेबिट में, गंगा को क्रेडिट करना था ना और गंगा को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये काम पोस्टिंग में हुई है, ठीक है, गंगा को डेबिट कर दिया, वो भी कितने रुपए से, 740 से। क्लियर, ये गड़बड़ी हुई, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं, कैश अपनी जगह, पोस्टिंग उसकी डेबिट हुई है और सेम अमाउंट से हुई है। तो हमने सिर्फ गड़बड़ी किसमें की है, गंगा में। अब गंगा को हम सही कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होना था गंगा को, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से क्रेडिट हो गया, 470 तो होना ही था, ठीक है, तो ये तो हो गई। और ये गलत डेबिट कर रखा है ना गंगा को, तो गलत डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यानी 740 से भी क्रेडिट होंगी और 470 से भी, ठीक है। तो 740 प्लस 470, 1210 से गंगा विल बी क्रेडिटेड। आई बात समझ में। और अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर में अदर साइड में सीधे सस्पेंस अकाउंट। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अ डेबिट बैलेंस ऑफ 550 इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन वॉज अंडर कास्ट। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मिस्टर जॉन का कोई अकाउंट था, है ना, मिस्टर जॉन के अकाउंट में उनका डेबिट बैलेंस आ रहा था, यानी मिस्टर जॉन डेबिट थे, ठीक। और वो जो डेबिट थे उनकी टोटलिंग में 550 रुपए कम थे, यानी मिस्टर जॉन को डेबिट करना था तो जो अमाउंट टोटल में 550 रुपए ज्यादा आना चाहिए था वो 550 रुपए कम डेबिट हुए थे। कम डेबिट हुए थे 550 रुपए से, और डेबिट कर देंगे बात खत्म हो जाएगी। तो मिस्टर जॉन को इसमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जॉन को हम डायरेक्टली और 550 से डेबिट कर देंगे और 550 से डेबिट कर देंगे, यही गलती हुई थी बस, ठीक है। टोटलिंग मिस्टेक है, वन साइडेड एरर है, अदर साइड में सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, bills receivable from Brown for 3000 posted to the credit of bills payable account and credited to Brown's account and credit, ठीक है। bills receivable from Brown, पहले की बात को देखेंगे। bills receivable from Brown क्या एंट्री होती है bills receivable की, bills receivable एसेट होता है, डेबिट होता है, तो bills receivable डेबिट किससे मिला है, ब्राउन से। ये क्लियर। अमाउंट क्या है, 3000, अमाउंट है 3000, ठीक, ये तो करेक्ट एंट्री है, होनी चाहिए थी ये। अब पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, जब पोस्टिंग हुई, जब पोस्टिंग की गई तो क्या किया गया, टू कर दिया गया बिल्स पेबल अकाउंट, यानी ये जो डेबिट होना था बिल्स रिसीवेबल, उसके बजाय हमने बिल्स पेबल को
क्रेडिट कर दिया 3000 से। आई बात समझ में? तो बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया गया और ब्राउन अकाउंट को क्रेडिट किया गया, यानी ब्राउन को जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट ही किया गया, यही लिखा है। एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन्स अकाउंट, यानी ब्राउन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था और वो हमने किया है। इसका मतलब पोस्टिंग, जब आपने लेजर में पोस्टिंग की तो आपने दोनों चीज क्रेडिट कर दी, आपने डेबिट कुछ किया ही नहीं। ठीक, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, मतलब यहाँ पे डेबिट कुछ भी नहीं हुआ और आपने दोनों चीजें पोस्टिंग में क्रेडिट कर दी। चलिए अब इसको सही कर लेते हैं। पहले बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं किया है तो आप कर देंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कितने से डेबिट करना था? 3000 से। 3000 से डेबिट कर देंगे। क्लियर? ब्राउन, भाई ब्राउन में तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। ब्राउन में हुई है क्या कोई गड़बड़ी? बिल्कुल नहीं है। ब्राउन को क्रेडिट करना था 3000 से और क्रेडिट है 3000 से, तो हमें ब्राउन को टच करने की जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट को गलत क्रेडिट कर रखा है ना? बिल्स पेबल अकाउंट का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था। बिल्स पेबल अकाउंट को गलत क्रेडिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसे डेबिट कर देंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कितने से? जितने से गलत क्रेडिट है उतने से ही डेबिट हो जाएगा। ठीक, और ब्राउन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो दूसरे साइड में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कितने से? 6000 से। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, गुड्स रिटर्न बाय मृदुल 225 हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। गुड्स रिटर्न्ड बाय मृदुल, मृदुल ने गुड्स वापस किया, मतलब आपने सेल्स किया होगा तभी वापस किया, यानी सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। किसने किया सेल्स रिटर्न? मृदुल ने। कितने का? 225 का। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक, और हुआ क्या है? Have been entered in return outward book। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न के बजाय हमने कहां पे एंट्री कर दी? परचेज रिटर्न बुक में। हमें जो सेल्स रिटर्न में एंट्री करनी थी वो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। ठीक है, तो इसकी सीधे ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो हमने कर दिया कि मृदुल को डेबिट करके और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, हमने ये काम कर दिया। सेल्स रिटर्न की एंट्री पूरी कहां चली गई? परचेज रिटर्न में। अमाउंट है 225, ये गड़बड़ी हो गई। ठीक, अब हम इसका करेक्शन कर ले। सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, नहीं हुआ है, अब कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट 225 से। ठीक है, परचेज रिटर्न को गलत क्रेडिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसे डेबिट कर देंगे, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट हो जाएगा 225। ओके, नाउ मृदुल को क्रेडिट करना था, मृदुल को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट करेंगे। और किस अमाउंट से क्रेडिट होंगे? एक तो एक्चुअल में क्रेडिट होना था 225 से और एक गलत डेबिट कर रखा है 225 से, यानी ये एक क्रेडिट ये प्लस ये दोनों जोड़ के क्रेडिट 225 प्लस 225 450 से मृदुल विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 36 था। थैंक यू।